नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। बिहार उपचुनाव के नतीजों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के उपचुनाव परिणाम केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े थे, वहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत एक बड़ी राजनीतिक घटना है। उनके अनुसार ये परिणाम देश की राजनीति में बदलते जनमत का संकेत देता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनका मानना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद वहां पार्टी का राजनीतिक ग्राफ गिरना शुरू हो गया। सीएम सुक्खू ने भरोसा जताया है कि 2027 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इन राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में विजिलेंस ब्यूरो ने ऊना में मंगलवार को पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिकल विंग के जूनियर इंजीनियर प्रवेश कुमार को विजिलेंस टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ठेकेदार के कार्य का बिल पास न करने के बदले में रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने मामले का सत्यापन किया और योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल विजिलेंस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं। मामले की जांच जारी है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कथित मां फोटो साझा करने की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हमीरपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला उस समय सामने आया जब भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा के सोशल मीडिया पोस्ट पर एक यूजर ने विवादित टिप्पणी करते हुए सीएम सुक्खू की मां फोटो साझा की। शिकायत के अनुसार इसी टिप्पणी में महात्मा गांधी के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। घटना के बाद कांग्रेस हमीरपुर जिला के अध्यक्ष सुमन भारती ने सदर थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 353 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब सोशल मीडिया अकाउंट्स, पोस्ट व कमेंट की तकनीकी जांच कर आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नदियों एवं जल स्रोतों के निकट कथित अवैध निर्माण और पर्यावरणीय उल्लंघनों के आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। मामले में आरोप लगाया गया है कि नदी एवं जल स्रोतों के समीप खनन, निरीक्षण, चौकी, वजन पुल यानी वेब्रिज का निर्माण किया गया है तथा मलबा भी डंप किया गया है। एनजीटी ने कहा है कि इन आरोपों की सत्यता और पर्यावरणीय मानकों के संभावित उल्लंघन की पुष्टि के लिए स्थल का निरीक्षण आवश्यक है। एनजीटी ने सिरमौर के जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश दिए हैं कि वे आवेदक की शिकायत पर नियमानुसार विचार करें। यदि जांच में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो 2 माह के भीतर आवश्यक सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के पत्र के बाद शिक्षा विभाग ने लोन मामलों में गारंटर बने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों से बकाया राशि की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने सभी जिला उपनिदेशकों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को संबंधित कर्मचारियों की सूची आहरण एवं संवितरण अधिकारियों यानी डीडीओ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय के अनुसार निगम ने 15 मई को भेजे पत्र में उन शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का विवरण दिया है जिन्होंने ऋण मामले में गारंटर की भूमिका निभाई थी। अब संबंधित डीडीओ को सूची भेजकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने और उसकी सूचना निदेशालय को देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार करीब 30 शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस कार्रवाई के दायरे में है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के संचालन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद भी सृजित किया गया है और ये फैसला प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की ओर से जारी ये आदेश के अनुसार राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये विभाग जनहित में शुरू किया जा रहा है। कैबिनेट की 22 जुलाई को हुई बैठक में नए विभाग और पद के सृजन को मंजूरी दी गई है। नया विभाग शुरू होने से पेट, आंत, लिवर, पित्ताशय और पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों के मरीजों को बड़ी सुविधा मिलेगी
और इस सुविधा के बाद कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जटिल सर्जरी के लिए अब दूसरे बड़े राज्यों में के अस्पतालों में कम निर्भर रहना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2026 की सबसे बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने चिट्टे की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने शोघी क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1.120 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी गई है और इस मामले में हरियाणा के अंबाला निवासी 22 वर्षीय विजय कुमार को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि आरोपी हरियाणा से चिट्टे की खेप लेकर शिमला आया था, जिसे तारा देवी क्षेत्र में पहुंचाया जाना था। पुलिस ने समय रहते ही कार्रवाई कर सप्लाई चेन को बड़ा झटका दिया है और अब पुलिस पूरे अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। सिरमौर जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। जानकारी के मुताबिक सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के डिग्री सरजेट गांव में मंगलवार सुबह एक कार करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में तपेंद्र सिंह और कार चालक बलवंत सिंह की मौत हो गई है, जबकि प्रभा देवी गंभीर रूप से घायल हुई हैं और उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। मृतक रिश्ते में जीजा साला बताए जा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के बाद कई बार सूचना देने के बावजूद भी 108 मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल ले जाना पड़ा। उनका कहना है कि समय पर इलाज मिलता तो जान बचाई जा सकती थी। उधर एसपी सिरमौर NS नेगी ने बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार अब जम्मू कश्मीर मॉडल पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती करेगी। चयनित शिक्षकों को 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। ये निर्णय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया और भर्ती समग्र शिक्षा अभियान के तहत की जाएगी और शिक्षा विभाग इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। इसके साथ ही सरकार ने 1 सितंबर 2026 से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने का भी फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से दूरदराज के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।